अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अटेंडेंस सबकी हो गई है भाई, कोई रह गया है? जी मेरे फिलहाल मसफिरा। लास्ट टर्न पे होमवर्क दिया गया था। 4 लोगों ने माशाल्लाह होमवर्क किया है और अच्छा होमवर्क किया है। हमने एक क्वेश्चन कराया था शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न का। आप लोगों ने सारे ही कर लिए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जो तीसरी कंडीशन थी कि जब वो जो बेबी है आने वाला है, अगर उसकी डेथ जो है हो जाती है आने से पहले ही, दुनिया में आने से पहले, तो तीसरी कंडीशन को नहीं लिया है। 2 कंडीशन पे आपने काम किया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उसमें ये कहा गया है कि जमील ने अपने पीछे वाइफ को छोड़ा है, प्रेगनेंसी में है। 2 बेटे हैं ऑलरेडी और 2 बेटियां भी हैं और माँ को छोड़ा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना इनहेरिटेंस का, और यहाँ पे कंडीशन डाल दी गई है, अगर आने वाली जो औलाद है वो आने से पहले ही वफात पा जाती है तो फिर क्या होगा। तो 3 कंडीशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो केस नंबर जो 1 है, उसमें कंसीडर कर लिया गया है कि आने वाला ही जो औलाद है वो बेटा है। तो 2 बेटे तो ऑलरेडी हैं, सन 3 को हमने ले लिया, सन 3 हो गया, चाइल्ड टू बी बॉर्न हो गया। और 2 बेटियां पहले से मौजूद हैं, तो जब कभी भी बेटा और बेटी एक साथ एग्जिस्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे? आसबा बी गैरी कहलाएंगे। वाइफ क्या है? हमेशा ही जबल फरूज होगी। औलाद की मौजूदगी में उसका शेयर 1/8 है, और माँ का शेयर औलाद की मौजूदगी में 1/6 है। तो सबसे पहले उन लोगों का हिस्सा निकाल दिया जाता है जो फिक्स शेयरर हैं या प्राइमरी ईयर्स हैं। तो यहाँ प्राइमरी ईयर्स के अंदर माँ है और मदर और वाइफ है। तो इनका दोनों का एलसीएम 24 आ जाएगा, और ये 7/24 किसको चला गया? माँ को चला गया और वाइफ को चला गया। उसके बाद जो है, जो बेटा और बेटी हैं, 3 बेटे हो गए, यानी यहाँ पे 3 सन हो गए और 2 डॉटर्स हो गई। तो इनकी कैटेगरी आसबा भी गैरी की है। तो टोटल प्रॉपर्टी में से यहाँ पर ये गलत लिख गया है, क्योंकि बुक में अभी चल रहा है कंपोजिंग के अंदर है, कितना होना चाहिए? 7/24 होना चाहिए। यहाँ पे 7/4 लिख के है, ये 7/24 होना चाहिए। तो 24 ये एलसीएम हो गया, 24 में से 7 माइनस करेंगे, 17/24 हो जाएगा। तो 17/24 में 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। तो हर बेटी की जो निस्बत है वो 2 है, यानी 6 ये हिस्से ही हो गए, और हर बेटी की निस्बत क्या है? 1 हो गई, तो 2 ही हो गए। तो दोनों का जो निस्बतों का जोड़ है, यानी एडिशन ऑफ द रेशियो है, वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी 17/24 के 8 डिवीज़न किए जाएंगे, और 2 डिवीज़न हर एक बेटे को चला जाएगा। तो यहाँ पर जो शेयर ऑफ ईच सन है, ये बचा हुआ जो माल था वो 17/24 है। बेटे की जो निस्बत है वो कितनी है? 2 है। और इन दोनों का निस्बतों का जोड़ कितना है? 8 है। ये 8 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया इस 2 से, इसको कट कर दिया, 12 बार चला गया, और 12 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये 96 आ गया, और ऊपर ये 17 आ गया। इसी तरीके से हर एक डॉटर का हिस्सा निकालेंगे, तो जो आर था रेसिटी वो तो फिक्स्ड है, और 8 हिस्से होने हैं और एक हिस्सा बेटी को जाना है, तो यहाँ कट कुछ नहीं कर सकता है। तो 24 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 17/192 हो गया। तो स्टेप नंबर जो 4 है वो ये कहता है कि सारे हिस्से हम निकाल लेते हैं। ये हिस्सा पहले से प्री डिफाइंड था 1/8, ये भी पहले से डिफाइंड था। हर एक बेटे का हिस्सा 17/96, और हर बेटी का 17/192। कैसे आया वो अभी हमने कैलकुलेट करके पीछे देख लिया। तो कैलकुलेशन समरी ये हो गई पहले उसकी केस की,
कि उस केस में टोटल 192 डिवीज़न किए जाएंगे 192। इसमें से 24 हिस्से वाइफ को जा रहे हैं, 32 जो है मदर को जा रहे हैं, जो हम ऊपर से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये वाली वैल्यूज़, और 34 हर बेटे का है और 17 हर बेटी का है। तो ये केस 1 की समरी हो गई। एक को हमने सीवी भी लिख दिया चूंकि 2 ऑलरेडी बेटे मौजूद हैं, तीसरा आने वाला है, चाइल्ड टू बी बॉर्न। दूसरा केस ये कंसीडर किया है शायद आने वाली बेटी आ जाए। तो अगर आने वाली बेटी आ जाए तो वाइफ का हिस्सा तो वही रहना है, जबिल फरूज ही रहना है औलाद की मौजूदगी में। माँ का हिस्सा भी 1/6 ही रहना है, क्योंकि औलाद में चाहे एक ही बेटा हो या एक ही बेटी हो या पोता हो या पोती हो, तो उस केस में माँ का हिस्सा 1/6 है। बेटा और बेटी जब भी एग्जिस्ट करेंगे एक साथ तो वो आसबा बिगारी कहलाएंगे। यहाँ पे आने वाली औलाद डॉटर 3 है सीबीबी। तो टोटल शेयर ऑफ जो जेड एफ है जो पहले निकले थे यहाँ पर भी सेम ही निकलेगा। इसका 1/8 हो गया, 1/6 हो गया, एल्शियम 24 आ जाएगा, 7/24 आ जाएगा। यानी जो आर की वैल्यू आएगी वो भी हमें सेम ही नज़र आ रही है, 17/24। तो यहाँ पे 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं, क्योंकि एक बेटी और आने वाली है। तो ये 17/24 है, उसमें हर बेटे के 2 हिस्से और हर बेटी का एक हिस्सा। तो ये 4 हिस्से इन बेटों के हो गए, 3 बेटियों के हो गए, टोटल हिस्से 7 हो जाएंगे। तो इनकी निस्बतों का जोड़ या एडिशन ऑफ रेशियोज कितना हो गया, 7 हो गया। तो 17/24 के हर बेटे के लिए जो निकालेंगे, 7 डिवीज़न किए जाएंगे और 2 हिस्से बेटे को जाएंगे। इस 2 से इसको 12 से काट देंगे, तो ये 12 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 84 आ जाएगा। और हर बेटी का निकालेंगे, ये वैल्यू फिक्स्ड है। 24 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 178, और ये 17 की 1 से 17 और ये हो गया। तो टोटल शेयर ऑफ जब सारे इनहेरिटर्स के निकालेंगे तो ये तो पहले से फिक्स था। केस 2 में हर बेटे का जो आ रहा है 17/84, 17/84, और हर बेटी का 17/168 आ रहा है। तो इसका एल्शियम 168 आ जाएगा जब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको करना आ गया माशाल्लाह। तो यहाँ कैलकुलेशन समरी आपके पास ये हो रही है। 21 जो हिस्से हैं वो वाइफ को जा रहे हैं, 28 जो जा रहे हैं वो मदर को जा रहे हैं, और 34 बेटों को और 17 बेटियों को जा रहे हैं। केस जो थर्ड है, उस थर्ड में केस वाले के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आने वाली औलाद है वो मुर्दा पैदा हुई है। तो वाइफ को 1/8 क्यों जा रहा है, क्योंकि पहले से उसके पास 2 बेटे और 2 बेटियां मौजूद हैं, तो पहले से ही जबल फरूज है, ये असबा भी गैर ही रहेंगे। माँ 1/6 रहेगी। अब बच्चा जो मुर्दा पैदा हुआ है, क्योंकि विरासत में हिस्सा उन लोगों का है जो जिंदा हो। जब कोई शख्स मरे आपके पास, तो जो लोग जिंदा हैं उनको मिलेगा। तो ये आपके पास चाइल्ड टू बी जो बॉर्न है वो आपके पास उसको 0 शेयर जाएगा, यानी उसको कुछ नहीं जा रहा है। तो इस केस में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ तो वही निकला फिर दोबारा से, क्योंकि पहले जबिल फरूज को, वाइफ को और माँ को देना है, तो ये 7/24 हो गया। अब जो आर की वैल्यू निकाली जाएगी, वो आर की वैल्यू जब निकलेगी शेयर ऑफ द चाइल्ड, तो उसकी क्या नाम है, शेयर ऑफ हसबा बिगारी की। तो अब यहाँ 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। तो अभी 17/24 है, 2 बेटे और ये 2 बेटी हैं। 3 बेटे डॉटर गलत लिख गई हैं, यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएगा। तो ये 2 बेटे का मतलब हो गया 4 हिस्से, 2 बेटियों का मतलब आपके पास 2 हिस्से। तो टोटल हिस्से कितने हो गए, यहाँ पे 6 हिस्से हो गए। तो यहाँ पे टोटल हिस्से आपके पास 6 हो गए। इसका मतलब हो गया कि हर एक बेटे का जब निकालेंगे ये वैल्यू, तो आपके पास 17/24 है आर की। टोटल 6 हिस्से किए जाएंगे, 6 में से 2 हिस्से हर एक सन को जाएंगे, जब तीसरा जो औलाद है वो उसकी डेथ हो जाती है दुनिया में आने से पहले। तो ये 2 से इसको काट दिया, 12 हो गया, 12 से 6 की मल्टीप्लाई ये आपके पास 72 हो गया। तो 17/72 हर एक बेटे का चला गया। और हर बेटी को, चूंकि यहाँ पे कटिंग कुछ नहीं होगी, ये 6 डिवीज़न हो गए, एक शेयर बेटी का आपके पास हो गया। तो यहाँ से 24 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 17/144 आ गया। तो अब यहाँ पर 2 हिस्से पहले से फिक्स थे, इसका एल्शियम 144 ही आएगा। ये हर एक के हिस्से इंडिविजुअली आ गए। तो यहाँ पे तीसरे केस में हमने इसके हिस्से ये लिख दिए कि वाइफ को जो जा रहा है यहाँ पे 18 है, मदर को 24 है, हर बेटे को 34, हर बेटी को 17। तो रिजल्टेंट निकल कर यहाँ पर ये आया कि क्लास
केस वन में तो 192 इससे है, केस टू में 168 है, केस थ्री में 144 है। तीनों में अलग अलग हो गए, अभी तक तो दो की बात हो रही थी। तो अब क्या करें जब सबके अलग अलग हो गए, तो क्या किया जाए? तो तरीका ये है कि जब ये तीन कंडीशन हो गई, तो 192, 168 और इसका जो है एलसीएम ले लिया जाए। तो एलसीएम के लिए मैंने पिछली बार भी बताया था, इन लोगों को याद ना हो, तो हमने बताया था कि भाई एक काम करेंगे कि हमारे पास कैलकुलेटर चले जाएंगे। तो कैलकुलेटर में जाने के बाद यहाँ पे आप वहाँ पे एलसीएम और कैलकुलेटर लिख दें, और ये जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, तीन जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, एक 190 to 168, 144, 190 to 168, 144, ये आप यहाँ डाल दीजिए। 190 to 168 और 144, तो हम देखेंगे कैलकुलेट जब करेंगे तो उसका एल्शियम उसने क्या दिया, 4032 उसने एल्शियम हमारे को दे दिया। तो यहाँ पे 4032 आपके पास ये एल्शियम आ गया। अदरवाइज काटेंगे दो से तो फिर ये तरीका है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इससे काटेंगे इस तरीके से हम कैलकुलेट करके ले सकते हैं। तो डायरेक्टली हमने वेबसाइट से ले लिया कि इस तरीके से आ गया। अब ये जो नंबर आया है आपके पास, ये कॉमन नंबर है हर एक के अंदर। हम क्या करेंगे कि 4032 को 192 से कट कर देंगे ताकि एक मल्टीप्लायर नंबर निकल जाए। तो हमने क्या किया कि केस वन के लिए ये जो वैल्यू थी आपके पास, इसको डिवाइड कर दिया 192 उसके अंदर शेयर होंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू 21 आ गई। इसी तरीके से इसको डिवाइड कर दिया केस टू के लिए 168 से, यहाँ से मल्टीप्लायर ये आ गई। यानी केस टू में मल्टीप्लाई किया जाएगा हर एक इंडिविजुअल सर को 24 से, और केस वन में मल्टीप्लाई किया जाएगा 21 से। और इसी तरीके से जो तीसरा जो केस है, तीसरे केस में 168 था, उससे डिवाइड किया तो 28 आ गया। तो यहाँ से रिजल्ट निकल गया कि आपके पास कि हमें क्या करना पड़ेगा कि 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा केस वन में हर एक इंडिविजुअल शेयर को, केस टू में 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और केस थ्री में 128 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टेबल हमारे पास आ जाएगी। इस टेबल को मैं जो राउंड उस पर ले लेता हूँ। ये टेबल की शक्ल आपके पास ही आ गई जब हमने मल्टीप्लाई किया। तो केस वन में मल्टीप्लाई करना था हर एक इंडिविजुअल को 21 से, ये 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 24 से कर दिया, या ये कर दिया। ये इंडिविजुअल शेयर्स हैं जो हमने पीछे निकाले थे, तो सब इंडिविजुअल शेयर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 21 से, यहाँ 24 से, यहाँ 28 से। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सबकी वैल्यूज कितनी आ गई है, 4032, 4032। तो जब ये आ गई तो हमने देखना ये है कि किस कंडीशन में लोअर शेयर जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं तीनों कंडीशन में, वाइफ को तो भाई 504 ही जा रहा है, तो इसको तो 504 ही देना पड़ेगा। और तो कोई तरीका है ही नहीं, सबसे कम भी यही है, सबसे ज़्यादा भी यही है। मदर में हम देखते हैं कि मदर का भी कांस्टेंट है, तो यानी ये भी आपके पास जो लोअर शेयर दे दिया जाएगा। अब सन की अगर हम बात करते हैं, दो सन एग्जिस्ट हैं, तीसरा आने वाला है। तो यहाँ पे 714 है, या 816 है, और आपके पास ये 952 है। तो लोएस्ट शेयर जो है आपके पास ये, तो हर एक सन को लोएस्ट ये दे दिया जाएगा। और डॉटर का अगर हम देखते हैं तो डॉटर का 357, 408, और यहाँ पे 476। सबसे कम कौन सा है, ये वाला है। तो सबसे कम वाले जो शेयर्स हैं वो दे दिए जाएंगे, बाकी सेव कर लिया जाएगा। तो फिर हम नीचे आते हैं और इसको फिर मूव करना पड़ेगा। तो मिनिमम जो शेयर है वो उसकी टेबल ये आ गई कि मिनिमम जो शेयर है, वाइफ को ये गया, मदर को ये गया, हर बेटे को 714, हर डॉटर को 357। तो 3318 शेयर हमने दे दिए। 4032 में से ही घटाएंगे तो 714 शेयर बच रहे। अब 714 जो शेयर बच रहे, उसको कैसे किया जाए? तो 714 जो शेयर आपके पास बच रहे, उन शेयर में हम ये देखेंगे कि वो केस वन में, केस टू में, तो यहाँ पे हम देखते हैं टेबल वन के अंदर केस वन में आने वाले के कितने, 714 शेयर हैं। और टेबल टू की अगर हम बात करते हैं तो टेबल टू में जो सेव्ड शेयर हैं वो कितने हैं आपके पास, 714 है। तो इस केस के अंदर अगर तीसरा बच्चा पैदा होता है तो केवल शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न को 714 शेयर दे दिए जाएंगे, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी आपके पास दिए जा चुके हैं।
वाइफ का शेयर आई थिंक गलत लिखा हुआ है, 504 ही लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, 504 जा चुका है, मदर का 672 जा चुका है। बाकी के सबके शेयर दिए जा चुके हैं, क्योंकि टेबल 1 ये कहती है कि हमें जो है केवल न्यू बॉर्न सन को ही देना है 714। केस नंबर 2 था कि अगर डॉटर पैदा होती है तो हमारे पास 714 जो शेयर हैं वो बचे हुए हैं, और डॉटर का जो हिस्सा जाना है वो 408 जाना है। ये कौन कहता है? केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 अगर हम जाके देखते हैं, तो केस नंबर 2 में इसको आपने मूव करना पड़ेगा। कहाँ चले गए सवाल, कहीं और चले गए। कहीं और चले गए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। 5वां, छठा, 7वां। ये टेबल थी, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो केस में, डॉटर के केस में कितना जा रहा है आपके पास मिनिमम? हर एक डॉटर को कितना जा रहा है? 40, आपके पास 8 जा रहा है। तो अगर डॉटर ही पैदा होती है तो दो डॉटर को हमने 408 दे रखा है, तीसरी वाली को भी 408 दिया जाएगा। 714 हमारे पास बचा हुआ है, तो बाकी किस किस को जाएगा? तो उस केस के अंदर, तीसरे केस में, थर्ड वाले केस के अंदर जब डॉटर पैदा होती है तो 408 तो इस डॉटर को चला गया, माँ को और वाइफ को तो कांस्टेंट है। और हर जो सन था उसको 714 ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। लेकिन डॉटर के केस में उनका जो शेयर है वो 714 नहीं है, वो उनका जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं टेबल के अंदर, तो डॉटर के केस में, जो केस नंबर 2 है, डॉटर के केस में हर सन का जो शेयर जाना है वो कितना जाना है? वो जाना है 816, 816। तो यहाँ पर हम कितना दे चुके हैं? 714 दे चुके हैं। तो 816 उनको जाना है। यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2, ये 0 हो जाएगा, यानी 102 शेयर हर भाई को और हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए यही लिखा हुआ है कि जब बेटी पैदा होगी तो बेटी के केस में 102 जो है हमें हर भाई को देना पड़ेगा। अच्छा, जो दो बहनें थी उसको हमने कितना दिया था? वो हमने 4, जो वैल्यू दिया था हर एक को, वो 408 है आने वाली को जो देना है। तो यहाँ पर टेबल के अकॉर्डिंग डॉटर के केस में हर एक को कितना जाना है? 408 जाना है, ठीक है ना। तो आने वाली को तो एक सीवीबी को तो आप दे दे रहे हैं कितना? 408। लेकिन पहले जो दे रखा है आपने, वो कितना दे रखा है उसको मिनिमम, डॉटर को? 357, 357 देन दे रखा है। देना कितना है हर एक को डॉटर के केस में? 408। तो यहाँ से ये आपके पास एक आ जाएगा, इसको आप कैरी कर लेंगे, ये आपके पास 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 निकलेंगे, 5, यानी 51 शेयर हर एक बेटी को और देना है। तो यहाँ पे ये आपने 51 शेयर जो है हर एक बेटी को और दे दिया आपने। तो इस तरीके से आपके पास ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन आपके पास ये थी कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है कि बच्चा जो है पहले ही डेथ हो जाती है उसकी, तो इस केस में वाइफ का तो इतनी फिक्स था, मदर का भी इतनी था, क्योंकि उसको 1/8 और 1/6 जा रहा था शेयर। हर सन को जो आपके पास जा रहा था वो 714 आपके पास जा ही रहा था आपके पास पहले से।
और हर डॉटर को 357 मिनिमम जा रहा था, तो मिनिमम हम ये पेड कर रहे थे उसको। अब जो वैल्यू बची है, जो 714 है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, क्योंकि आने वाला तो आया ही नहीं जिसको देना था। तो केस थर्ड ये कहता है कि अगर ऐसा हो तो कितना हमने देना था उसको। तो केस थर्ड में टेबल में अगर हम देखते हैं, तो इस केस में ये कहा जा रहा है कि अगर उसकी डेथ हो जाती है, चाइल्ड टू बी बॉर्न की, यानी मुर्दा बच्चा पैदा होता है, तो इस केस में हर एक बहन को जो जाना है, हर एक डॉटर को जो जाना है, वो 476 जाना है। और हर एक जो सन को जाना है वो 952 जाना है। लेकिन हमने उनको दिया कितना है, हमने उनको जो लोएस्ट जो पे कर रखा है, वो पे कर रखा है, हर एक सन को जो पे कर रखा है, वो पे कर रखा है हमने 714 पे किया हुआ है। और हर एक डॉटर को जो किया हुआ है वो 357 किया हुआ है। तो यहाँ से हम अगर माइनस कर देंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 16 में से 7 चले जाएंगे, 3 बच जाएगा। और ये हो गया था आपके पास कितना, 6, 6 में से आपके पास ये चला गया 5, ये आपके पास एक आ गया। और 113 आई थिंक जाएंगे, 113 ही जाएंगे। 12 में से 4 गई आपके पास, ये 8 हो गया, और ये 3, 4 रह गया, और ये आपके पास 3 हो गया, और ये आपके पास 2 हो गया। तो 113 तेरह डॉटर को जाना चाहिए, और वहाँ पर 238 वहाँ जाना चाहिए। तो तीसरे वाले केस में 113 क्यों हो गया, अच्छा गलत कर लिया हमने क्या, अच्छा 9, 7, 16, वो 16 होंगे ना, तो ये ठीक है 13। तो ये 119 चला गया हर एक डॉटर को, और हर एक सन को 238 और चला गया। तो ये तीसरा कंडीशन किसी ने नहीं किया था, इसलिए तीसरा कंडीशन ये करा दिया गया। 3 ही कंडीशन बन सकती हैं और कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ये एयर चांस है कभी ट्विंस पैदा हो, जनरली आपके पास एक हमल से एक ही बच्चा पैदा हो रहा होता है। तो स्कॉलर्स की फिलहाल मल्टीपल राय थी, बट जनरली जो राय है उसमें ये है कि एक ही के लिए कैलकुलेशन किया जाए। जब ये कैलकुलेशन आ जाएगा तो बाकी के लिए भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये फाइनल समरी हो गई, टोटल हिस्से आपके पास इतने हैं, कितने कितने हमने उसको देने हैं, कितने सेव करके रखे हैं। सन पैदा होगा तो 714 जाएंगे, और अगर डॉटर पैदा होगी तो इस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो शेयर दे रखे हैं। और अगर बच्चा जो है आपके पास मुर्दा पैदा होता है तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर है आपका, जो शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बोर्न है, आई थिंक इसमें और कराने की ज़रूरत नहीं है, इट्स एनफ, काफ़ी है। मैं ज़रा मौलाना से पता कर लेता हूँ, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं आपको अगला डिस्कशन करता हूँ, जिसका नाम है मुनास्खा, जिसमें टाइम पीरियड के अंदर, कुछ टाइम पीरियड के अंदर मल्टीपल लोगों की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मौलाना जो है किसी मीटिंग में बिजी हो गए हैं, तो फिर अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं। हमारे पास अभी वक्त बाकी है, आधा घंटा बाकी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मुनास्खा। मुनास्खा के अंदर जनरली तो हमने सिंगल डेथ का कैलकुलेशन अभी तक किया है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो केसेस एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली वो मुनास्खा के ही एग्जिस्ट करते हैं। जब एक से ज़्यादा लोग की डेथ हो जाए, एक के बाद एक बंदे की डेथ हुई, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, फिर उसकी अगली नस्ल में से किसी की डेथ हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, फिर तीसरी का हो गया। तो ये जो प्रोसेस है जो हमने अभी किया था सिंगल डेथ का, इसको मल्टीपल टाइम रिपीट्स करना है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है वो आपके पास क्या कहलाएगा, मुनास्खा कहलाएगा। इसमें एक सवाल ले लेते हैं, बाकी फिर आपको होमवर्क दे देते हैं ताकि डिस्कशन में आसानी हो सके। तो पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पे जो डेथ हुई है जिसकी, उसका नाम सलीमा है, उसके जो हस्बैंड हैं। अब इसमें जब ये सवाल करेंगे तो आपने याद ये रखना है कि उनके नाम भी साथ में लिखें कि हस्बैंड का नाम क्या है, वाइफ का नाम क्या है, क्योंकि मल्टीपल टाइम बेटा बेटा कैसे लिखेंगे, एक शख्स मरा उसका ही बेटा था, जो मरा उसका भी कोई बेटा बेटी थी, तीसरा मरा उसका भी बेटा बेटी थी, तो दिक्कत हो जाएगी।
तो यहाँ पर डेथ में सलीमा की डेथ हुई। उसके जो शौहर हैं वो मुनीर हैं, उसकी जो बेटी है वो करीमा है, उसकी जो मदर है वो अजीमा है। इतने लोग थे, यानी एक डेथ यहाँ पर जो हुई है वो सलीमा की हुई है। उसने अपने पीछे अपने शौहर को मुनीर को, अपनी बेटी करीमा को, अपनी मदर अजीमा को छोड़ा है। आगे लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया था, और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, पीरियड के बाद उसकी जो बेटी थी, जो करीमा थी, वो भी डेथ हो गई, उसकी भी डेथ हो गई। करीमा की जब डेथ हुई तो करीमा ने अपने पीछे दो बेटों को छोड़ा। एक का नाम खालिद है, एक का नाम हामिद है। और करीमा ने अपने एक बेटी को छोड़ा, सवालिया को, यानी करीमा का हस्बैंड पहले ही फौत हो चुका है। तो दो डेथ हैं यहाँ पे। तो अब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे करें? तो सॉल्यूशन में लिखा गया है, चूंकि यहाँ पे दो डेथ हैं इसलिए ये जो क्वेश्चन है दो बार रिपीट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गया फर्स्ट डेथ किसकी हुई है। और जब आपके पास सवाल आता है तो ये भी पता कर लें कि भाई वो उसकी डेट क्या है। हो सकता है एक दिन आगे पीछे मरे हो, तो फिर कैलकुलेशन ही गड़बड़ा जाएगा। तो उस फर्स्ट डेथ जो हुई है वो सलीमा की हुई है। सलीमा कौन है ये भी मेंशन करें ताकि याद रहे, जिसको भी आप लिख कर दें और क्लियर होना चाहिए ये किसकी वाइफ है, ये मुनीर की वाइफ है। और डेथ जो हो रही है वो सलीमा की हो रही है, वाइफ की। और ये वाइफ मुनीर की है, तो जो सलीमा की जो प्रॉपर्टी है उसका हमने कैलकुलेशन करना है। यानी जो सलीमा है वो ऑनर है अपनी फुल स्टेट की, यानी पूरा तरका उसी का है। अब इसकी डेथ के वक्त जो है, इसके जो हस्बैंड हैं उनका नाम मुनीर है, ब्रैकेट में डाल दिया। डॉटर का नाम करीमा है और माँ का नाम अजीमा है। तीनों ही क्या है, जेड एफ हैं, जबिल फ्रूज हैं, प्राइमरी ईयर्स हैं, कोई ऐसा बात यहाँ पे नहीं है। तो औलाद मौजूद है, उसकी मौजूदगी में शौहर का हिस्सा 1/4 हो गया। एक ही बेटी है, 1/2 हो गया। औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 1/6 हो गया। तो टोटल शेयर ऑफ जेड जेड एफ हम यहाँ पे देखेंगे तो पता लगा कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ में तीन ही लोग थे, वाइफ, डॉटर और मदर। इनका सबका एलसीएम लिया 11/12, तो ये तो कम आ गया। तो ये कौन सी कंडीशन है, ऑल की कंडीशन है कि रद्द की कंडीशन है? रद्द की। तो ये रद्द की। ऑल की ऑल ऑल की रद्द है? नहीं, ऑल कैसे होगा, ऑल तो ग्रेटर देन होगा ना। जब ये ऐसा होता 13/12, तो फिर ये ऑल होता है। तो कंडीशन क्या है, जब इल्फ्रूज हैं सारे के सारे, और ये कंडीशन क्या हो गई, कम हो गया, तो कंडीशन हो गई रद्द की। जब रद्द की कंडीशन हो गई तो रद्द के अंदर आपके पास यहाँ पे हस्बैंड अगर है तो हस्बैंड को निकाल दिया जाता, वाइफ है तो वाइफ को निकाल दिया जाता। हस्बैंड वाइफ को सिंगल टाइम से जाएगा इन केस ऑफ द रद्द। तो रद्द जो है आपके पास हस्बैंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी इसका कैलकुलेशन का प्रोसीजर क्या होगा, अलग होगा, जो पहले आपको बताया जा चुका है। सबसे पहले हस्बैंड जिसका नाम मुनीर है उसकी जो 1/4 शेयर है उसको देके अलग कर दिया जाएगा। अब जो डॉटर है करीमा और मदर है अजीमा, उसके लिए हम आर निकाल रहे हैं रेसिड्यू। वो कितना निकला, 3/4। तो 3/4 में बेटी करीमा और मदर अजीमा दो मौजूद है। तो अब 3/4 में इन दोनों को तकसीम किया जाएगा, तो इन दोनों की क्या निस्बत बन रही है, क्या रेशियोज बन रहा है, वो हमने देखना है। तो बेटी को 1/2 जाता है, मदर को 1/6 जाता है। इनका जो रेशियो बना 3:1 बना। यानी टोटल जो 3/4 हैं उसको इस निस्बत से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 3 और 4 को अगर जोड़ते हैं, 3 और 1 को जोड़ते हैं, तो इनका एडिशन ऑफ रेशियोज कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। यानी 3/4 बचा है रेसिड्यू, उसके 4 हिस्से किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो शेयर ऑफ द डॉटर है जो कि करीमा है, तो करीमा का जो रेशियो है वो कितना है, 3 है। ये करीमा का रेशियो 3 हो गया। और एडिशन जो है रेशियो करीमा और उसका ये 4 हो गया, 3/4 हो गया। और बचा हुआ माल भी 3/4 है। तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9/16 हो गया। और मदर अजीमा का जब निकालते हैं तो मदर अजीमा का एक ही शेयर आ रहा है और एडिशन ऑफ रेशियो 4 आ रहा है। तो ये 3/16 आपके पास ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर कैलकुलेशन जो फर्स्ट है उसकी जो समरी है वो ये बनी कि डेथ ऑफ द सलीमा के बाद जो है इंडिविजुअल शेयर जो बनेंगे, ये तो फिक्स शेयर था
और ये जो हमने निकाला, ये शेयर निकाला करीमा का, ये करीमा का शेयर निकाला, और अजीमा का शेयर 3/16 निकला। दूसरी डेथ ये कहती है कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ ही नहीं, और करीमा भी दुनिया से चली गई। करीमा कौन है? ये डॉटर है किसकी? सलीमा की, जो पहले मर चुकी है, ये इसकी डॉटर है। अब ये जो ऑनर है, ये कितने की ऑनर है? ये ऑनर है करीमा 9/16 की। तो डिस्ट्रीब्यूशन अब हो रहा है और इसकी डेथ पहले हो चुकी है, तो इसको जो वर्चुअली हम जिंदा करेंगे, लाइव करेंगे, मान लिया। और इसका शेयर आपके पास 9/16 की ये मालिक है। इसको शेयर कहाँ से मिला है ये भी स्पेसिफाई कर दें। इसको शेयर रिसीव हुआ है अपनी माँ से, यानी सलीमा की स्टेट से रिसीव हुआ है। तो ये क्लियर कट यहाँ पे आ जाना चाहिए, कितना शेयर बचा है, कहाँ से बचा है, मल्टीपल जब डेथ हो तो। और डेट भी लिखा होना चाहिए कि कब वो मरी थी, क्योंकि मल्टीपल होंगे तो उसमें फिर दिक्कत हो सकती है, आगे पीछे हो गए तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स में और उसके शेयर के अंदर, अब चूंकि सलीमा जो कि बेटी थी करीमा की, और करीमा का हस्बैंड कौन था? मुनीर था, तो इसका क्या बन गया? ये फादर बन गया। उसका ये क्या बन जाएगा? फादर बन गया। फादर कौन बन गया? मुनीर। तो फादर जो मुनीर बना, अब जो सलीमा है उसकी खुद दो औलादें हैं, खालिद और हामिद, और एक बेटी स्वालिया। तो औलाद की मौजूदगी में बाप का हिस्सा 1/6 है। और 1/6 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास औलाद में सन मौजूद है। औलाद में सन की वजह से वालिद साहब का 1/6 है। अगर डॉटर होती तो 1/6 के साथ में आर रेसिड्यू भी जाता। अब ये जो अजीमा है वो क्या बन गई? इसकी नानी बन गई है, मैटरनल ग्रांड मदर। ये रिश्ते भी यहाँ पे लिखते रहे। ये इसकी क्या बन गई? अजीमा नानी बन गई, क्योंकि सलीमा की वो माँ थी, इसकी नानी बन गई। तो अगर आपके पास जब इसकी डेथ हो रही है करीमा की, तो इसकी जो मदर है सलीमा वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सलीमा का जो शेयर है वो किसको चला जाएगा? नानी को चला जाएगा। दादी होती तो दादी को चला जाता। तो यहाँ पर 1/6 चला गया इसको, अजीमा को, और जो बचेगा वो दो बेटे और एक बेटी में चला जाएगा। अब यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जेड में वालिद साहब हैं और एमजीएम है आपके पास, नानी है। नानी का 1/6 और इसका भी 1/6, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1/3 आपके पास बन जाएगी। अब शेयर ऑफ असबा भी गैरी ही, यानी जो खालिद है, हामिद है और डॉटर स्वालिया है, उनको क्या जाएगा? आर जाएगा। तो पूरी प्रॉपर्टी में से 1/3 घटा देंगे, 2/3 में से इन दो भाइयों को और इसको, एक बहन को, यानी दो बेटे और एक बेटी को चला जाएगा। तो खालिद, हामिद और स्वालिया का जो रेशियो है वो 2:2:1 है, और इनका एडिशन ऑफ रेशियो 2+2+2, यानी ये 5 हो गया। यानी 5 डिवीजन किए जाएंगे 2/3 के। तो यहाँ पे जो शेयर ऑफ दी जो सन है, यानी जो खालिद है, बचा हुआ माल तो 2/3 हो गया। रेशियो ऑफ सन, जो खालिद का रेशियो है वो 2 है, और इन सब का एडिशन ऑफ रेशियो 5 है। तो कटने का तो कुछ है नहीं, 2 से 2 की मल्टीप्लाई 4 हो गया, 3 से 5 की मल्टीप्लाई 15 हो गया। तो 4/15 खालिद का गया, और 4/15 ही हामिद का भी जाएगा, क्योंकि हामिद भी आपके पास वही वैल्यूज रखता है यहाँ पे। और जब सवालिया की बात करेंगे तो सवालिया में रेशियो ऑफ सवालिया आपके पास 1 है, और खालिद, हामिद और डॉटर सवालिया का जो एडिशन है ये है, तो ये 2 आपके पास 15 हो गया। अब याद ये रहे कि उसका तो अभी कुछ जिक्र ही नहीं आया, किसका? 9/16 का। 9/16 का तो कोई डिस्कशन ही हमारे पास नहीं आया अभी, जो उसने माल छोड़ा था। तो अब यहाँ पे एक नया स्टेप आपके लिए आएगा कि जो शेयर है इनहेरिटर्स का, अब वो करीमा के शेयर में से कितना हुआ? करीमा का तो 9/16 है। अब इसके जो वालिद साहब हैं मुनीर, तो मुनीर को 9/16 का 1/6 जाएगा, यानी 1/6 ऑफ करीमा शेयर। करीमा का शेयर कितना है? 9/16। तो 9/16 का 1/6 ले गए कौन? वालिद साहब। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, ये कट जाएगा, 2 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। तो 3/16 दूनी 32 इसका आ गया। इसी तरीके से नानी का भी 1/6 होगा, तो उसका भी 3/32 आ गया। अभी खालिद का निकाला था, खालिद का हिस्सा 4/15 आ रहा था, और करीमा का हिस्सा कितना है? 9/16 है।
तो 4/15 9/16 का। तो फिर इसको सिंप्लीफाई आपने कर दिया, ये 4 × 16, ये 4 आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। तो ऊपर 3 आ गया और नीचे 5 और 4 की मल्टीप्लाई होके ये 20 आ गया। इसी तरीके से शेयर ऑफ खालिद का भी सेम आपके पास आ गया। डॉटर का निकालेंगे तो 2/15 की मालिक थी, करीमा का शेयर 9/16 था। इससे आपने इसको काट दिया, ये 8 आ गया, ये 3 से 5 आ गया, 3 × 3 हो गया, 3 आपके पास 5 × 8 = 40 आ गया। तो सेकंड जब डेथ हुई किसकी, सलीमा की, तो सलीमा, आफ्टर सलीमा क्यों, सलीमा की डेथ हुई है। हम्म। हाँ, नहीं, डेथ ऑफ करीमा हुई है ना, डेथ ऑफ करीमा हुई है। अभी मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे ये करीमा है। अभी करेक्शन चल ही रहा है। तो करीमा की डेथ के बाद, जो कि डॉटर ऑफ दी आपके पास मुनीर है, इंडिविजुअल उसके वालिद साहब का शेयर ये हो गया, माँ नानी का शेयर ये हो गया, खालिद का और हामिद का ये हो गया, और डॉटर स्वालिया का जो शेयर है वो आपके पास ये हो गया नीचे, 3/40 हो गया। अब यहाँ पर कुछ लोगों को 2 बार मिल रहा है। मुनीर को एक तो मिला किससे, ये सलीमा कौन थी मुनीर की, वाइफ, इसलिए लिख भी दिया वाइफ ताकि याद रहे। वाइफ सलीमा से उसको 1/4 मिला, क्योंकि रद्द वाली कंडीशन आ रही थी पीछे, याद रखें। और अपनी बेटी करीमा से 3/32 मिला। तो दोनों शेयर को जोड़ दिया जाएगा वालिद साहब के। तो यहाँ पे लिख दिया गया, मुनीर को एक तो सलीमा से मिला है जो इसकी बीवी थी 1/4, अपनी बेटी से मिला है करीमा 3/32। इसका एलसीएम 32 आ गया, ये 4 × 8 = 32 और ये 3 आ गया, 11/32 जाएगा वालिद साहब को। और अजीमा को 2 बार मिला है। एक बार कैसे मिला है अजीमा को, अजीमा कौन है, अजीमा कौन है, सलीमा की माँ है। ठीक है, तो उसको 3/16 वहां से चला गया डॉक्टर सलीमा से। और जो सलीमा की जो बेटी थी करीमा, जब वो मरती है तो उसकी नानी, यानी मैटरनल ग्रांड, क्या नाम है, कहाँ से मिल रहा है, मैटरनल ग्रांड डॉटर से, यानी ये नवासी हो गई। ये नवासी आपके पास मर रही है, क्योंकि इसकी माँ नहीं है सलीमा, ये पहले दुनिया से जा चुकी है। तो किसको चला जाएगा, अजीमा को चला जाएगा। तो करीमा से नानी को मिला कितना, 3/32 आपके पास मिल गया। तो अब यहाँ पर उसको भी 2 बार मिल गया, 3/16 और 3/32, ये 9/32 हो गया। तो अब जो लोग एग्जिस्ट करते हैं प्रेजेंटली, वो कौन एग्जिस्ट करता है, मुनीर, वालिद। अब यहाँ पर ये ना लिख के बेटा है बेटी है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो फिर वो गड़बड़ा जाएंगे सारे, केवल नाम लिखें। मुनीर एक बार तो हस्बैंड बन रहा है, दूसरी बार फादर बन रहा है, तो फिर क्या लिखोगे आप यहाँ पे। तो बेटर इज दैट यहाँ पे मुनीर लिखें। मुनीर हमें याद रहना चाहिए कि मुनीर कौन था, मुनीर आपके पास एक बार शौहर था और एक बार फादर है, उसका हिस्सा इतना हो गया। अजीमा कौन थी, अजीमा एक बार मदर थी और एक बार नानी थी, उसका हिस्सा इतना हो गया। और ये जो बेटे हैं खालिद, हामिद और सवालिया, ये किसके हैं, ये आपके पास करीमा की औलाद हैं जो कि जिंदा हैं। तो अब ये सारे लोग बचे, इनका जो है ये एलशियम 160 आ गया, और उसको कर सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यूज आ गई। तो 160/160 हो गया। तो ये समरी में ये आ गया कि टोटल जो प्रॉपर्टी है इन दैट केस में, मुनास्का में दो दो पीढ़ियों की डेथ हुई है, उसमें 55 हिस्से चले गए मुनीर को, 45 चले गए अजीमा को, खालिद को, हामिद को 24-24 और इसको चले गए 12। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, आपका मैथमेटिक्स की मोर एंड मोर प्रैक्टिस है, केयरफुली करना है। बस ये ध्यान रखना है, एक नया स्टेप, कि जब कोई दूसरी डेथ होगी तो उसका शेयर हम यहाँ पे लिख लें, भाई कितना शेयर है। अब इसके इंडिविजुअल हमने निकाल ली, वो वैल्यूज ये आ रही थी, किसी का 1/6 हिस्सा है, किसी का 4/15 है। बस ये वाली जो नई मल्टीप्लिकेशन है, इसको ध्यान रखना है और काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगला होमवर्क दे देना चाहिए। अगला होमवर्क आपके पास ये है, इसका फोटो खींच लीजिए। इसको क्वेश्चन, थोड़ा नीचे खिसका दीजिए, वो दिखता नहीं है फिर पूरा। अच्छा आ गया पूरा, मैं स्नैपशॉट ही डाल दूं, 1 मिनट रुक जाइए।
मैं इसका स्नैपशॉट लेके ग्रुप में ही डाल देता हूँ, 1 मिनट का टाइमिंग में। प्रिंट स्क्रीन, और ये आपका खुला हुआ है, और यहाँ व्हाट्सएप में मुस्लिम ग्रुप में, और यहाँ पर ये मैंने स्नैपशॉट ही कॉपी कर दिया। ये सवाल नंबर 2 चला गया, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अगला सवाल भी दे देते हैं। सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। ये बेसिकली वो रियल सवाल हैं इसमें, कुछ जो लोगों ने पूछे थे और उनको यहाँ पे उनकी परमिशन से डाल दिए गए। सवाल नंबर 6 कुछ किताबों से ले लिए गए हैं क्वेश्चंस। इसमें आई थिंक 10 सवाल शायद मैंने किए हैं। मैं सारे ही देता हूँ, आराम आराम से करते रहिए, जिसको जैसा वक्त मिले। कुछ लोगों के पास माशाल्लाह काफ़ी वक्त है। क्वेश्चन नंबर 7। और इसके अलावा फिर जो आपके अपने घरों के कहीं ना कहीं ख़ानदान में इस तरह के केसेस होंगे, उन पे काम करना शुरू कीजिए। कुछ लोग ऐसा करना शुरू कीजिए कि आप अपना ही किताब लिखना शुरू कीजिए कि हमारी डेथ हो गई, घर में अगर ये लोग बचे तो कैसे होगा। जैसे मैंने अपनी किताब लिखी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माई इनहेरिटेंस, जो मेरी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इट्स ए काइंड ऑफ विल हो जाएगी कि अगर ये लोग बचते हैं हमारी बात, तो इनको कैसे कैसे तकसीम होगा। 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये क्वेश्चन जो है दिल्ली से एक क्वेश्चन आया था। इसमें 7-8 लोगों की डेथ हुई है और 200 मीटर जगह का मसला था। लंबा क्वेश्चन था, तकरीबन 2 घंटे मुझे भी लग गए इसको समझने के लिए। ये तो सिर्फ समझने के बाद जो छोटा लिखा गया है वही है, बाकी तो बड़ा पेचीदा था उसको। अब यहाँ से आप इसको, इसके 2 पार्ट हैं, एक 2 पेज में क्वेश्चन है ये। इसका अगला पेज ये है। बस इतना ही रहने दीजिए। बस एक सवाल और रह गया, आराम से करिए, जो जैसे कर सकता है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा वक्त होता है, नहीं होगा तो मैं करा ही दूंगा। कुछ लोग बाद में क्वेश्चन मांगते हैं और दे दीजिए, तो बेटर है कि दे दिए जाएं, बाकी मैं सॉल्व खुद करा दूंगा। एक क्वेश्चन शायद और होना चाहिए। ये 10वां जो क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन आया था इनकलाब, जो उर्दू का पेपर आता है उसके अंदर। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, इसमें लिखा ही नहीं है कि बेटे का नाम क्या है, इसका क्या है, तो थोड़ा फिर वो प्रीफिक्स लगानी पड़ जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। आई थिंक इसमें 1 करोड़ कुछ रुपए हैं, काफ़ी हैं। आगे शायद आएंगे। अमाउंट नहीं लिखा है यहाँ पे। आई थिंक अमाउंट 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे था। हाँ, 1 करोड़ रुपए का अमाउंट है इस सवाल में। ये इनकलाब पेपर के अंदर आया हुआ था। इस सवाल में 1 करोड़ कहीं लिखा हुआ, अमाउंट नहीं लिखा हुआ। अमाउंट कहीं 1 करोड़ का अमाउंट है इसके अंदर। नोट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। एक लास्ट सवाल और रह गया है, वो भी मैं देता हूँ। लास्ट सवाल जो है वो आपके पड़ोसी मुल्क से है। वहाँ का एक बंदा पीएचडी कर रहा था लॉ के अंदर, तो उसने भेजा था। तो वो सवाल भी मैं आपको दे देता हूँ। ये पड़ोसी मुल्क का है। केवल 51 स्क्वायर माली जगह थी, मैंने माली की जगह पे मीटर कर दिया है। ये नाम वही है, डेट वही है जो उन्होंने भेजी थी। तो ये 11 क्वेश्चंस हैं। आराम आराम से कीजिए। इतनी प्रैक्टिस कर ली तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा सवाल हो जो आप हल ना कर पाए। अब वो एक अखलाकी मसला है, किसी ने ज़मीन बनाई या किसी ने मकान बनाया बेचा, वो कैसे करना है वो आपने घर बैठ के अपने सॉल्यूशन करना है। फिलहाल तरीका पता होना चाहिए। तो मुनास्खा के सारे सवाल जो मेरी आने वाली किताब में मैंने सारे भेज दिए हैं आपको। तो जिससे जितना हो सकता है उतना उतना आराम से करते रहें। जो सवाल रह जाएंगे वो मैं इंशाल्लाह कराऊंगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। क्लास को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात कहना चाहते हैं, जी जी, फरमाएं फरमाएं। पूछना है बल्कि। जी जी। वो ये कि जो पहली हम लोगों की वर्कशीट थी, हम्म। तो उसमें से कुछ सवालात अभी भी बाकी हैं जो सॉल्व किए हुए रखे हैं। अच्छा तो भी। वो भी भेजना चाहते हैं, प्लस ये भी हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बॉदरेशन ना हो जाए चेक नहीं करने नहीं का। नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूँगा। मैं फ्राइडे का दिन इसी काम के लिए रखा हुआ। आज ही मैंने सारे लोगों का चेक किया है सुबह से लेके। और बीच में तो मुझे क्या टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। भेजते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। भेजते रहिए। वो वाले भी भेज दें और फिर ये हाँ हाँ लेटेस्ट हाँ भी हाँ, भेज दें? भेज दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जैसे जैसे करता रहूँगा। मैं आपको, जैसे मैंने आज इन लोगों को भेजा है दिखा देता हूँ। मैंने इनको तबस्सुम को भेजा है या इसको मारिफा को भेजा है, तो जहाँ जहाँ गलतियाँ थी मैंने खोल कर उसको हाईलाइट कर दिया है कि भाई ये गलतियाँ थी और इसको ठीक करना चाहिए। तो छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक्स थी कि भाई उसमें यहाँ पे ग्रांड सन लिखा है और यहाँ पे सन लिखा है, तो ये होना चाहिए। तो इस तरह से मैं करेक्शन करके भेजता रहूँगा जैसे वक्त मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।